मैंने कभी बच्चों को देखा, मैंने पूछा कि बेटा बताइए इसका मतलब क्या है, तो वो शांत हो जाते हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि क्या है। और जबकि बेसिक है, इज छोटी सी बात है ना, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, क्या है। तो नॉर्मली जब तक आपको यूजेज नहीं आते तब तक आप बड़े स्टेटमेंट्स पर नहीं जा सकते। तो पहले छोटी चीज़ें समझें, उसके बाद आगे की चीज़ें पढ़ें। जैसे जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मान लीजिए, स्टार्टिंग जैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, है। आर को क्या नाम देते हैं, हैं या हो। एम को हूँ, वॉज था, थी, वर थे। तो ये नॉर्मल ये हो गया। उसके बाद में कुछ प्रोनाउन वर्ड यूज होते हैं, प्रोनाउन वर्ड यूज, जैसे यू, उसके बाद में आई, सॉरी इसको जोड़ो कर ओके। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपकी चलती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये वर्ड जो यूज़ किए जाते हैं वो प्लूरल में यूज़ किए जाते हैं। सब्जेक्ट जब हम लोग पढ़ेंगे उनको समझाएंगे। और ये जो वर्ड हैं वो आपके सिंगुलर में काउंट किए जाते हैं। और आपने देखा होगा आई जो है होने को तो सिंगुलर है, बट कहीं कहीं पर प्लूरल के फॉर्म में यूज़ हो जाती है। जैसे कि आई हैव अ पेंसिल, तो हैव तो हम प्लूरल के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। कभी कभी इस तरीके की स्टेटमेंट्स आती हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ प्लूरल वाली फॉर्म जो है देखने को मिल जाती है। अदरवाइज आई जो है वो सिंगुलर है, बिकॉज आई का मतलब मैं, और मैं कितने हैं, एक, तो वो सिंगुलर ही काउंट होता है। तो ये बेसिक में है, ध्यान रखेंगे इसे। इसके अलावा जिनकी सबसे ज़्यादा नीड है वो है क्वेश्चन वर्ड्स। व्हाट का मीन, वाई, वेयर, which, when, who, whom, तो ये कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनकी आपको नीड रहेगी। वो मैथ हो, साइंस हो या आपकी एसएसटी कोई भी सब्जेक्ट हो। क्यों कि क्वेश्चनिंग तो यहीं से होने वाली है। जब क्वेश्चनिंग यहीं से होने वाली है तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ये वर्ड आपको वर्ड मतलब बिल्कुल माइंड में सेट होने चाहिए। आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, कहाँ यूज़ हो रहा है। बिकॉज आगे जाके कहीं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं या कुछ और आगे चीज़ें आएंगी तो उनमें भी यूज़ हो रहे होंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि किसके बिहाफ पर यूज़ करा रहा है, इसका मतलब क्या है। तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए इनकी आपको बहुत ज़्यादा नीड रहेगी। तो आप इनको अभी लिख लें ध्यान से, ठीक है ना। पहले इन्हें कर लें आप प्रॉपर तरीके से, लिखें इसे।